हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका चैड से लेकर के क्लाउन जोकर तक कैसे उसका सफ़र आ गया, उस पूरे सफ़र को आज हम अनकवर करेंगे इस वाली वीडियो में, जो कि भैया का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की आपके बंगाल से लौटते टाइम हनुस्त दिल्ली दूरस्थे वाले सिस्टम पे आपके जब मौत हो गई भाई की, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके गद्दी पे बैठ गए। 1325 में गद्दी पे बैठे और 1351 तक आपकी इन्होंने रूल किया। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, प्रखंड विद्वान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजा दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास में। लेकिन क्या उस विद्वानता का ये फायदा उठा पाए? क्या उस इंटेलेक्चुअल माइंड का आपके ये उपयोग कर पाए, यूटिलिटी कर पाए उस चीज की? नहीं। वो देखेंगे क्यों, आगे देखेंगे वीडियोस में क्यों। लेकिन मैं बता देता हूँ आपके, उसका यूज़ इन्होंने कर नहीं पाया, वो चीज़ें इनके फेवर में गई नहीं जैसा ये चाहते थे कि भाई उस चीज़ में उस वैसे जो चीज़ें जानी चाहिए थी वो चीज़ें वैसी गई नहीं। तो चलिए जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी कॉपीज़ में, आपकी स्पायरल्स में, आपके नोट्स में, जहाँ कहीं भी आप लिखना चाहें। तो सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जूना या जौना खान। जूना या जौना खान इसका नाम था। इसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने बाद में इसके शहर की भी, जौनपुर की भी स्थापना कराई थी इसकी याद में। वो अभी इस टॉपिक से रिलीवेंस नहीं रखता, तो उसको आप ना ही लिखें तो बेटर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये काफ़ी सेक्युलर बंदे थे, यानी कि धर्म निरपेक्ष, किसी भी धर्म को ऐसा नहीं मानते थे कि ये हमारा ही धर्म ऊपर है, उसका ही धर्म नीचे है, ऊपर है नीचे, ऐसा कुछ नहीं। ऑल आर इक्वल, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं, सभी इक्वल हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर बंदे थे। इसका आपके उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? जो कि ये हिंदुओं का त्यौहार है होली, उस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते थे। तो ये काफ़ी कह सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष आपके निकाल सकते हैं कि ये काफ़ी आपके सेक्युलर बंदे थे। दूसरा पॉइंट, इब्न बतूता नाम का एक मोरक्को का आपके ट्रेवलर यहाँ पे आया था, जो कि आपके कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया था। आपके मोरक्को से ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, मोरक्को अपने इंडिया से इतने ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह काफ़ी साल यहाँ पे रहा, काफ़ी साल यहाँ पे आपके वहाँ पे उसने जिए, अपनी लाइफ जी, यहाँ पे अपनी लाइफ की काफ़ी एक हिस्सा यहाँ पे गुजारा इंडिया में। तो इब्न बतूता से इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में ये है कि इब्न बतूता को यहाँ पे आते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके दिल्ली का, ये दिल्ली है, दिल्ली का आपके यहाँ पे काजी बना दिया। काजी होता है एक धार्मिक आदमी जो कि आपके एक न्यायाधीश का भी काम करता है। तो वहाँ पे दिल्ली का एक समझ लो, दिल्ली का जैसे आपके हाई कोर्ट का आपके चीफ जस्टिस आपके बना दिया। ठीक, ऐसे करके इब्न बतूता से इतना प्रभावित हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में आपकी चाइना में इन्होंने आपके एम्बेसडर बना करके भेजा था इब्न बतूता को, आपके राजदूत बना के आपको चाइना भी आपके भेजा था। इब्न बतूता की बुक का नाम था आपकी किताब उल रहला। दूसरी बात अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करें तो इनके टाइम में आखिरी मंगोल आक्रमण तमरा शरीन का जो हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इनके काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, जो कि 22 विद्रोह, कई बुक्स में 27 ही मिलता है, लेकिन 22 विद्रोह, एनसीईआरटी में 22, तो हम भी 22, तो 22 विद्रोह इनके काल में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कितने हुए थे? 22 विद्रोह। दोस्तों बात करें अगर आपके विजयनगर की, बहमनी की, तो 1336 में आपके विजयनगर इन्हीं के साम्राज्य से अलग हो गया था। बेसिकली हुआ क्या था कि हरिहर और बुक्का दो आपके लोग थे, दो पर्सन थे, हरिहर और बुक्का, जो कि आपके काकती वंश यानी कि आंध्र प्रदेश यानी कि वारंगल के आपके सामंत थे। वहाँ पे जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया तो वहाँ से उनको उठा करके दिल्ली ले आए और आपके मुसलमान बना दिया इन्होंने।
आपके मुसलमान बना दिया हरियर और बुक्का को इन्होंने। तो आपके हुआ क्या कि इनके काफ़ी वफादार लोग बन गए और यहाँ पे भी थोड़ा इनको पद दे दिया। तो अब बोला भाई आप जाओ साउथ में, तो साउथ में फिर से गई है कर्नाटक। कर्नाटक में गए आपकी ये विद्रोह को दबाने। तो आपके इन्होंने किया क्या कि वहाँ से लोगों से सेटिंग कर ली और भाई बोला कि देखो मोहम्मद बिन तुगलक से बढ़िया तो आपको हम ही पढ़ेंगे, सेना भी लेके गए थे तो हम ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने लोग भी आपके कन्विंस्ड हो गए कि चलो भाई उससे बढ़िया तू ही है, चल तू ही रूल कर ले हमारे ऊपर, ठीक है। हमें तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, प्रशासक चाहिए कोई ना कोई, तो चल तू ही सही, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक। तो उसके बाद में आपके और भी इनके बारे में आप अगर बताना हो तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। 1351 में सिंध यानी कि ठट्टा सिंध आपके जाने के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक की आपकी वापस मौत हो गई वहाँ पे जाकर के, ठीक है। उसके बारे में अगर हम मेन पार्ट ऑफ द वीडियो अगर बात करें कि आपके इनकी ऐसे क्या इन्होंने प्लान्स बनाए जिनसे इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हुआ। 5 फेलियर प्लान्स की अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के, ऐसे क्या डिसीजंस रहे, फर्स्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ जिसकी कारण से उनको एक चैड से आपको एक क्लाउन यानी कि जोकर, सारी उम्र में जोकर जब बने आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई, वो वाला सीन आपके याद आ जाता है। तो वो कैसे हुआ आपके मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, तो चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके एक पॉलिसी लेके